बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची के मुहर्रमुल हराम के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम्स का आखिरी प्रोग्राम। ये हमारा आखिरी प्रोग्राम, आखिरी दिन जब हम हुसैनियत के हवाले से, मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो हमारे हमेशा प्रोग्राम चलते हैं, हुसैनियत के हवाले से ये हमारा आखिरी ऐसा प्रोग्राम होता है कि जिसमें हम लोग कुछ और डिस्कस नहीं करते सवाए हुसैनियत के। ये हमारी तरफ से एक ट्रिब्यूट होता है, हमारे इदारे की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से एक ट्रिब्यूट होता है। मैं आपको दिखाती हूँ हर आखिरी प्रोग्राम में एक ख़ास ऐसी जगह कराची की जहाँ पर आपको अज़ादारी और हुसैनियत का एक अलग ही रंग नज़र आएगा, एक अलग ही माहौल नज़र आएगा। मैं इस वक्त एज़ यूजुअल मौजूद हूँ प्रोग्राम के आखिरी मुहर्रमुल हराम के प्रोग्राम के हवाले से खारा दर बड़ा इमाम बारगाह, कदीम तरीन अज़ादारी का गढ़, कदीम तरीन। आपको दरो दीवार बता देंगे कि ये कितनी कदीम यहाँ पर अज़ादारी हो रही है। इतनी कदीम अज़ादारी है कि यहाँ पर जो जद्दी पुश्ती यहाँ पर अज़ादारी करने वाले जो लोग हैं, उनकी पत्नी कितनी पुश्तें जो हैं वो मुसलसल यहाँ पे अज़ादारी कर रही हैं। अलग माहौल बनता है, ऐसा माहौल बनता है। और शाम के वक़्त में ख़ास तौर पे जब कुछ आयाम ऐसे होते हैं मुहर्रमुल हराम के, कन्वर्ट हो जाता है ये करबला के मैदान के, उसकी बिल्कुल शबीह इख्तियार कर लेता है। यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू में आपको मजालिस सुनने को नहीं मिलेंगी, यहाँ पे आपको सिंधी मजालिस सुनने में भी मिलेंगी, आपको गुजराती मजालिस सुनने को भी मिलेंगी। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे कि जो कि अमूमन हम लोगों को बहुत शाज़ नदर, उन लोगों से हमारा अमूमन ऐसा होता है कि हम लोग उनसे मिलते हैं, कुछ ऐसी कौमियतों के, कुछ ऐसे अलग किस्म के कल्चर रखने वाले लोग, वो हमें मिलते हैं। एक इंतहाई अलग इलाका अज़ादारी के हवाले से, और यहाँ पर जो अज़ादारी होती है वो होती है बिल्कुल कदीम अंदाज में, उसमें कोई जिद्दत नहीं होती। उसमें जो आज से 100 साल पहले, उससे भी 100 साल पहले जो अज़ादारी हो रही होती है, वही अज़ादारी का तरीक़ाकार इस जगह, इस दौरे हज़िर में भी है। तो यहाँ पर आपको बच्चा यहाँ पे आपको अज़ादार मिलेगा। यहाँ पर आपको ना सिर्फ आपको जो हुसैनियत का जो एहसास रखने वाले सिर्फ मुसलमान आपको नज़र आएंगे, आपको यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम भी नज़र आएंगे। आज के दिन ख़ास तौर पे जो अपनी मन्नतें मुरादें मारने के लिए यहाँ पर आते हैं, इन्हीं अयाम में हमारे लिए ये इतने तक़द्दुस और इतने मुक़द्दस दिन हैं, जो हुसैनियत के दिन हैं, जिनको अयाम अज़ा कहा जाता है। लेकिन उतना ही ज़्यादा अहम दिन जो है वो गैर मुस्लिमों के लिए भी है, इसलिए क्योंकि वो इन अयाम का पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि अपनी मन्नतें मुरादें यहाँ पर आकर मांगें। ये उनका अकीदा है, इससे आप डिफ़र कर सकते हैं, इससे आप इसको समझ भी सकते हैं, लेकिन बहरहाल एक अकीदा है। हम अकीदे की बात सिर्फ कर रहे हैं, एक बिलीफ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको चूँकि जगह इस किस्म की है, आपको मुख्तलिफ जो अब आने वाले दिनों में जो अरबईन और इसके ज़ियारात की जो है वो आपको मुख्तलिफ जगहों पर आपको इनके बैनर्स भी नज़र आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कोई ये मेरे ख्याल में कि अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, सैकड़ों साल पुरानी अज़ादारी होती है खारा दर इसमें बड़े इमाम बारगाह में। मरकज़ है, ये मरकज़ है, बहुत पुराना मरकज़ ही यही है। ये जो इमाम बारगाह अभी बना है 1918 का, ये आसपास के जो थे ना इमाम बारगाह बहुत पुराने, 4-5 1800 वो कराची में अभी जितने खुले इमाम बारगाह बने, ये तो सब नए 30-35 साल 40 साल। तो शाम में गरीबा यहीं होती थी। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि कोई 5 से 6 पुश्तें तो ऐसी होंगी कम से कम जो यहीं पे आज़ादारी कर रही होंगी, कम से कम है। बिल्कुल, हमने तो नहीं देखा लेकिन है ज़रूर। ठीक है। मैंने सुना है कि जो बड़ा इमाम बारगाह की आज़ादारी और खारा दर की इस जगह की आज़ादारी है वो बिल्कुल कदीमी अंदाज में, जिस तरह एक वो होती है करबला के माहौल जैसी एक वो होती है। ये जो है ना अलम का जो पेड़ है, ये 2 अलम लगे हैं, ये बिल्कुल जैसा इमाम हुसैन का। आपने इमाम हुसैन का नाम लिया, आपकी आंखें पुरनम। अयाम अज़ा इसी को कहते हैं भाई, ये आंसू आपके याद रखे जाएंगे। तो ये बताइए कि अभी तो मैंने हुसैन का नाम, अभी तो मैंने असगर का, अब शहज़ादा अली असगर का जिक्र नहीं किया, मैंने तो बीबी सकीना का जिक्र नहीं किया, मैंने तो अभी बीबियों के शाम की रवानगी का जिक्र नहीं किया। अब अभी से रो पड़े। बस क्या करें, पुरानी अज़ादारी है माशाअल्लाह, और सदियों से चली आ रही है। इंशाअल्लाह 1878 का इमाम बारगाह इससे पुराना ये अलम है। समझे कराची के पूरे 4 इमाम बारगाह हैं, बहुत पुराने हैं, बाद में जो बने सब नहीं है। मरकज़ यही है, जितने भी जाकिर पढ़ के गए यहीं से निकले हैं
और यहीं से तकरीर अल्लामा रशीद तोराबी, अकील तोराबी, नसीर इश्तिहादी साहब, हैदर आबदी साहब, अब्बास हैदर रिजवी साहब, ये सब लोग यहीं से पढ़ के निकले और यहीं से शुरू हुई है, इसके बाद फैली। कराची में कहीं भी आदमी अतराफ़ में रहने वाले को ये खारदर में आना ज़रूरी था। अच्छा, कुमैली साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, कुमैली साहब यहाँ पे मजलिस पढ़ा करते थे और वो ये कहते थे कि अगर मैं यहाँ पर मजलिस पढ़ता हूँ, उनके अल्फाज मुझे याद है, एक दफ़ा मैंने अटेंड किए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे यहाँ पे, उनसे पूछा गया कि आप यहाँ पे हर साल जो है वो मजलिस पढ़ते हैं और आपकी एक अलग ही मजलिस होती है यहाँ पर, तो उनका ये कहना था कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं जब यहाँ पर मजलिस पढ़ता हूँ मुझे एहसास ऐसा होता है कि जैसे शायद हुसैन कहीं यहाँ से गुजर रहे हैं। तो ये आपको भी फील होता है? कभी फील होता है। ये आप मिसाल के तौर पे कहीं भी है, जैसे अज़ादारी हो रही है ने, वो हमको नज़र तो नहीं है, हमारी आंखों पे पड़ रहे। बीबी जनाब सईदा सलामुल्लाह भी आते, इमाम ज़माना भी आते, जो आखिरी इमाम के बेटे हैं। खुद भी महसूस होता है ऐसा? महसूस होता है कि वो आते, वो है, लेकिन हमको नज़र नहीं आता है, तो हम उसको पहचान नहीं सकते, बाकी वो आते ज़रूर है, समझे। ये आज़ादारी बहुत पुरानी माशाल्लाह। ये आपने देखा, मैंने भी सिर्फ हुसैनियत का जिक्र किया, हुसैन का नाम लिया तो आंखें पुरनम हो गई। पुरनम क्या, वो धाड़े मार मार के रोना शुरू हो गए। ये आजकल की बात नहीं है, याद रखिएगा कि करबला का जो वाक़या था उसको गुजरे हुए सैकड़ों साल बीत गए, लेकिन आज भी अगर वो वाक़या अगर किसी की आंख में आंसू लेकर आता है ना, तो उसका मतलब ये वाक़या गैर मामूली था। और ये वो तिफलान मुस्लिम की वो सबील है कि जो कि जिस तरह मैंने आपको पिछले साल और उससे पिछले साल और मैं तकरीबन हर साल आपको बताती हूँ, और हर साल हम लोग बताते हैं कि पिछले साल भी हमने ये देखी, इस साल भी हम देख रहे हैं। हम सिर्फ ये विटनेस करने के लिए आते हैं कि इस साल भी लगी है या नहीं लगी, क्योंकि ये 100 साल पुरानी ये सबील है, 100 साल से ज़ायद पुरानी ये सबील है, गैर मामूली सबील है। वैसी तो सबील और आप हम भी लगाते हैं, लेकिन इस सबील का जो एक इसका यहाँ पे वजूद है, उसकी खुसूसी चीज़ ये है कि हर साल 100 सालों से ज़ायद ये सबील यहाँ पर लग रही है। इसको यहाँ पे मशहूर है ये सबील तिफलान मुस्लिम के नाम से, जो कि खारादर में है इस वक्त। और ये याद रखिएगा कि ये बिल्कुल एक आम सी इसकी जो सबील है ये बिल्कुल आम सी है, इसमें आपको पानी जो है वो मिलेगा, लेकिन ये कि इसकी तवाला जो है, इसकी उम्र है वो 100 साल से ज़ायद है। अस्सलाम वालेकुम, ये मुझे बताइए, हुसैन के नाम पे और करबला के 72 शहदा के नाम पे एक दफ़ा फिर से आपकी सबील लोगों की प्यास बुझा रही है। जी हाँ, हम लोग ये कदीमी है बहुत, ये हाजी कल्लू के जो सबील है तिफलान मुस्लिम, ये बहुत पुरानी है। ये इन्होंने कायद आज़म को गुस्ल भी दिया था और तलकिन भी पढ़ाई थी, तो ये बहुत पुरानी है। ये 1858 की बनी हुई है इसमें, जी हाँ। और ये बहुत बड़े लोग आते हैं यहाँ, पानी अपनी प्यास बुझा के जाते हैं, इसी में शफ़ा है बहुत। और यह है कि लोग दूर दूर से आते हैं और अच्छा खासा मशरब पानी पी के। अच्छा, ये जब आप पानी पिला रहे होते हैं तो कभी कोई छोटा बच्चा आ जाता है आपके पास, छोटा सा कोई बहुत ही कोई छोटा 6 साल की अगर कोई बच्ची आ जाए, या किसी की गोद में अगर कोई 6 महीने का बच्चा हो, तो एकदम ख्याल जाता है बीबी सकीना की प्यास और शहज़ादा अली असगर की प्यास की तरफ। जी हाँ, बहुत ये कि पुरानी इन्होंने जो हज़रत अब्बास थे वो अलम लेके आए थे और इन्होंने पानी इन लोग की प्यास बुझाई थी। बीबी सकीना और जिनके वो थे उनका भी यहाँ से वो भी जाता है अलम 8 तारीख को हज़रत अब्बास का यहाँ से, उसी में इन्होंने लोगों को इतना शफ़ा हुआ है कि ये पानी बाहर मुल्कों में भी जाता था, दुबई, पेरिस, लंदन, इनको बहुत शफ़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया। तो ये थी वो सबील। अब आप जैसे ही इस इलाके में दाखिल होंगे, तमाम तर सिक्योरिटी बैरियर्स को पार करके जब आप इस स्पेसिफिक एक एरिया में आते हैं, 2 कदम के फासले पर कायद आज़म का घर भी है यहाँ पर। और यहाँ पर यह बताया जाता है कि भाई कायद आज़म को आखिरी गुस्ल भी जो था उनका और यहीं पे दिया गया था, वो यहीं पे दिया गया था। यहाँ पर शायद ही कोई ऐसा बड़ा आलिम हो या फिर कोई इलामा हो या फिर कोई ज़ाकिर हो जिन्होंने यहाँ पर आकर हुसैनियत और ज़िक्र हुसैनी ना किया हो, मजलिस बर्पा ना की हो। एक बच्चा यहाँ पे, आप किसी भी बच्चे से अगर पूछेंगे तो वो शहज़ादा अली असगर की प्यास को याद करके आपको पूरा वाक़या इस तरीके से बताएगा कि आपकी अपनी आँखों में 1000 दफ़ा ये वाक़या सुनने के बावजूद जब आप सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे।
जब आपकी आंखों में ये आंसू आए और आपके दिल में दर्द हो वाक़या करबला को सुनकर, तो मुबारक हो आपको कि आपके अंदर यकीनन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंसानियत ज़रूर है, आपके अंदर ज़मीर कहीं ना कहीं ज़रूर ज़िंदा है, आपका दिल कहीं ना कहीं ज़िंदा ज़रूर है, जो आप हुसैनियत को महसूस कर रहे हैं। आप अज़ादारी के लिए अगर बड़ा इमाम बारगाह आते हैं, तो मैंने जैसे कि आपको कहा है कि जो माहौल आपको यहाँ पे नज़र आएगा ना, वो आपको किसी और अज़ादारी के किसी ऐसे स्पॉट पे आपको नज़र नहीं आएगा। कदीम तरीन चूँकि यहाँ पे अज़ादारी है, और यहाँ पर अलम जो आप इस वक्त देख रहे हैं या तबरुकात आप देख रहे हैं, आप यकीन मानिएगा कि इनसे जो लोगों की अकीदत होती है आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे इन अयाम में लोग, उनका अकीदा ये है कि वो यहाँ पर आते हैं, रोते हुए आते हैं वो यहाँ पर, गम हुसैन में भी और कुछ अपनी परेशानियों की वजह से भी। मैंने बहुत से लोगों से बात की, कुछ लोग ऑफ द रिकॉर्ड ज़ाहिर है कि उनसे मेरी बात हो सकी क्योंकि वो शायद ज़्यादा प्रेफर नहीं कर सकते थे या फिर वो ज़्यादा फिजिबल नहीं थे ऑन कैमरा ये बात कहने के। लेकिन लोगों का ये अकीदा है कि जो मन्नत मुराद वो यहाँ पर लेकर आते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक साल वो अपनी मन्नत लेकर आएँ तो दूसरे साल उसको पूरा करने के लिए उनको ना आना पड़ता हो, यानी कि आपकी मन्नत पूरी होती है। ये लोगों का बिलीव है, ये लोगों का उनका ये मानना है, और आप यकीन मानिए कि आप उनको उसके इनके इस अकीदे से कभी भी अलग नहीं कर सकते, कुछ भी कर लें। ये तमाम तर, अच्छा यहाँ पर आपको पूरे ये जो मॉडल्स भी नज़र आएंगे कि जो लोग नहीं जा पाते हैं अरबाइन के लिए, या फिर लोग नहीं जा पाते हैं ज़ियारात के लिए, तो उनका ये कहना है कि हम यहाँ पर आ जाते हैं तो हमें किसी हद तक थोड़ा सुकून मिल जाता है। तो यासिर, आप पिछले साल भी मेरे साथ हैं, मुझे ये बताइएगा, इस जगह के बारे में मैंने ये सुना है कि लोगों का बिलीव ये है कि, और सिर्फ ये मुसलमानों का, ये किसी एक मसलक का नहीं है, ये बहुत सारे गैर मसालिक के और गैर मज़ाहिब के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा हुआ नहीं है कभी आज तक कि हम लोग अपनी यहाँ पे कोई इन आयाम में मन्नत मान के यहाँ पर आए हों और अगले साल हमें उसे पूरा करने के लिए ना पड़ता हो। ये बात दुरुस्त है? बेशक ऐसा ही है कि यहाँ आज रात देख लें, कल रात देख लें, और 12 महीने यहाँ सिर्फ अहले तशी नहीं, अहले सुन्नत नहीं, मतलब जो मुस्लिम भी नहीं है वो भी आके अपनी हाजात मानते हैं और यहाँ से पूरी होती है। तो ये जो सारी शबी है, ये शबी करबला की, मौला अली की, मौला रज़ा की शबियाँ बनी हुई है, और यहाँ बड़ी करामत है, लोगों की मुरादें पूरी होती है, हर टाइप की जिसके मकरूज़ होते हैं वो अपने कर अदा कर देते हैं, जो बे औलाद होते हैं उनकी औलादें पूरी हो जाती है, मिल जाती है मौला के तवस्सुल से। तो यहाँ बहुत करामात है, और ये एक 50-60 साल बहुत पुराना कदीमी एक रोज़ा है हज़रत अब्बास के नाम से, और यहाँ हर मसलक के लोग आते हैं, हर मसलक, हर मज़ाहिब के लोग आते हैं, आपको यहाँ मिलेंगे अपनी मन्नतें मांग के। मुझे बहुत सारे गैर मुस्लिम यहाँ पे लोग मिले, और मैं पिछले साल जब आई थी मुझे याद है, तो मुझे कुछ हिंदू लोग मिले, कुछ क्रिश्चियंस लोग यहाँ पे मिले, 1-2 सिख भी मुझे यहाँ पे मिले। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने अपने प्रोग्राम में इससे पहले भी ये बात बताई थी, अब मैं पिछले साल जब वहाँ पे गई तो मैंने देखा कि वो लोग आए हुए थे। मैंने उनसे सलाम दुआ की, उन्होंने कहा भाई हमारा बड़ा अकीदा यहाँ पर, ओके, ये बात हुई। और फिर उसके बाद आता है 2023 में एज़ यूजुअल मैं आखिरी प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पे आई, उन्हीं लोगों से मेरी दोबारा मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे कहा कि आप इस साल भी, तो उन्होंने कहा हम जो पिछले साल मन्नत मान के गए थे वो पूरी करने के लिए आए हैं, वो हमारी मन्नत पूरी हो गई। अब आप इसको कुछ भी कह लें, लेकिन ये बिलीव है, ये अकीदा है, ये यकीन है उनका, तो आप इसको झुटला नहीं सकते। तो आप ये बताइएगा कि देखिए, ये हम खारा दर में खड़े हुए हैं, यहाँ पर ये वाहिद ऐसी जगह है शायद जहाँ पर गुजराती मजालिस भी होती हैं, सिंधी मजालिस भी होती हैं, हर ज़ुबान की मजालिस होती हैं। वो तमाम तर मजालिस और वो तमाम तर लोग जो अमूमन हमें ज़्यादातर दिखने में नहीं मिलते, वो हमें यहाँ पे दिखने को मिलते हैं। बड़े मतलब वो लोग भी जो अमूमन हमारा उनसे सामना नहीं हो रहा होता, जैसे कि बहुत सारे बलोच ऐसे हमारे बहन भाई हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं। और मैंने ये देखा है कि यहाँ पर न्याज वो भी खाने के लिए आते हैं कि जो कि एक मसलक से ताल्लुक़ नहीं रखते किसी दूसरे, और वो बड़े बिलीव से खाने आते हैं। ऐसा ही है। पहले तो ये जो एरिया में आप खड़ी हुई हैं खारा दर, ये है कदीम तरीन एरिया। आप 100-200 साल पुराने पीछे चले गए, तारीख़ है यहाँ, क्योंकि जब यहाँ आप जिस अहाते में खड़ी हुई है वो 1905 की बनी हुई बिल्डिंग है। अब आप सोचें 1905 जब पाकिस्तान का वजूद नहीं था, 1947 का, सोचा ही नहीं था कि कब बनेगा, तो ये उस ज़माने की यहाँ पर चीज़ है। और यहाँ इसलिए एक तो पुरानी तर्ज पे, और कराची की बुनियाद ही यही थी, कराची से आके कुछ था ही नहीं, आप समुंदर के किनारे पे खड़े हुए एटलीस्ट ये समझ लें। तो इसलिए यहाँ जो दुआएं लोगों की पूरी होती है, जो कदीमी तरीन हैं अलम ज़ियारत,
और लोगों का आना, अपनी मुरादें पूरी करना। तो इसलिए यहाँ जो एक बार आता है वो हर साल ज़रूर आता है। कुछ लोगों का मातम का तरीका भी यहाँ पे कुछ अलग है, जैसे कि अमूमन हमने देखा है कि मातम किया जाता है वो सीने पे हाथ मारते हैं। यहाँ पर मातम का अलग तरीका भी कुछ लोगों में मैंने देखा है। मैंने अज़ादारी सर का मातम करते हैं और वो अलग तरीके से उनकी मूवमेंट होती है हाथ की। तो क्या कोई ख़ास किस्म का उनका कोई सेक्ट होता है या फिर कोई ख़ास उनका बिलीव होता है या उनका तरीका यही होता है शुरू से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये कि यहाँ बेसिकली सिंधी कम्युनिटी और खोजा कम्युनिटी है, क्योंकि वो कदीम तरीन कम्युनिटी में शुमार की जाती है यहाँ पर, जब पाकिस्तान बना भी नहीं था पार्टीशन से पहले। तो उनका एक अपना पुरसा देने का अंदाज़ है, जो सर पे, जो सीने पे हाथ मारता है, कोई सर पे हाथ मारता है, कोई गाल पे हाथ मारता है। तो ये अंदाज़ है, इसमें कोई स्पेसिफाइज नहीं है कि आप ये बोले कि इस कम्युनिटी के, बस वो अपना अंदाज़ है अकीदत पेश करना कि भाई मौला के हुजूर कि हमारा ये पुरसा कबूल करें। जैसे कि अमूमन कहते हैं ना कि गाल का जो मातम होता है, गाल का भी, जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि गाल का भी एक मातम होता है कि लोग अपने चेहरे के ऊपर तमाचे मारते हैं। वो किस लिए मारते हैं मैं आपको बता देती हूँ कि जब शहज़ादी सकीना जब करबला हो चुकी और इमाम हुसैन, अब्बास अलमदार और तमाम हमारे जो 72 के 72 शोहदा जो थे वो जा चुके, तब उस मलऊन ने जिसने बीबी सकीना के चेहरे पे तमाचे मारे थे, तो वो जब याद करते हैं मजलिस में भी तो सीधा मातम होता है ना, वो चेहरे का मातम होता है। अगर कभी आप इस मातम को देखें तो ये समझ जाइएगा कि वो बीबी सकीना के लिए मातम किया जा रहा है, याद रखिएगा। तो मैंने करबला में भी मैंने सुना है कि जब करबला में जाते हैं लोग तो वहाँ पर भी वो मकाम, और शाम में ख़ास तौर पे शाम में जब जाते हैं तो वो मकाम जहाँ पर ज़िंदाने सकीना जिसको कहा जाता है, जहाँ पे बीबी सकीना को कैद किया गया था, छोटी 6 साल की बच्ची को, तो वहाँ पर भी मैंने सुना है कि लोग जाते हैं मातम करते हैं तो वो चेहरे का मातम करते हैं वो बीबी के लिए। तो ये कभी आप जाने का इत्तेफाक हुआ, कभी आपने देखा? सही है। वहाँ तो ये भी अकीदत है कि जो मर्द हज़रात होते हैं, जो पुराने लोग हैं, वो उस रोज़े की ज़री के करीब भी नहीं जाना है एहतरामन के। एक बीबी, हमारी छोटी बीबी की ज़री है कि हम एहतरामन उनकी कब्र तक भी नहीं जाते, बाहर से ज़ियारत करके वापसी आ जाते। तो ये अपना अपना एक नज़राना पेश करने का अकीदत है। तो मातम करने का तो बीबी की, तो आपने जिस बीबी की बात करी तो वो तो मसाइब तो ख़त्म होते उन पर कि जो जुल्म हुआ उनके साथ, मलून उस ज़माने के जो भी यजीद थे उन्होंने जो जुल्म किया उनके साथ, वो तो मतलब बयान नहीं हो सकता अपने अल्फाज में। तो बस उन्हीं की याद को, उन्हीं को पुरसा देने के लिए हर साल ये मुहर्रम का महीना जो हम हर कोई अपनी अपनी अकीदत पेश करता, नज़ारा मौला के हुजूर अपना पुरसा पेश करते ताकि कुछ हमारी भी बख्शिश हो जाए। और बस। अच्छा, एक और चीज़ लोग मुझसे पूछते हैं कि जब आप ये प्रोग्राम करती हैं, आप जाती हैं, तो ये ज़रूर पूछिएगा कि जिस वक्त अज़ादारी हो रही होती है और लोग जो होते हैं वो बेहाल हो जाते हैं, ख़ास तौर पे ख़ास तौर पे जब मसाइब पढ़ के जब शुरू होता है वो पीक का वक्त मजलिस में, तो लोग जो होते हैं ना वो बिल्कुल बेहाल हो जाते हैं। किसी माँ को ये होश नहीं होता कि उसका बच्चा कहाँ पे है, मतलब सब अपनी वो उसमें गर्क हो जाते हैं बिल्कुल उस। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि ज़रा पूछिएगा कि जब ऐसी हालत होती है तो आप लोगों के पास यहाँ पे कोई एम्बुलेंसेस वगैरह होती हैं, फिर उसके बाद अगर मातमदारी होती है तो इतना खून बहता है, तो लोगों को बहुत सारे जो लोग नहीं जानते हैं उनको ये लगता है कि इतना खून बहा है, इतना ज़ख्मी अपने आप को किया है, इतना मातम किया है, तो यकीनन मेडिकल एड की ज़रूरत होती होगी। तो मेडिकल एड की ज़रूरत पड़ती है, या मैंने ये सुना है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें तो खाके शिफाई हमारे लिए बहुत होती है। असल में ये मातम जो हम करते हैं जिन नाम के लिए, मौला हुसैन के या बीबी के, तो उसमें शिफा अभी तो पहले ही ऐसी हो जाती है। आप मिसाल इसलिए ले लेंगे, आपकी उंगली में थोड़ा कट मारे तो वो चलेगा हफ्तों महीने तक ज़ख़म, उस पर आप ज़ख़म भी दवाई भी लगाएगी, पट्टी भी करेंगी, लेकिन वो ज़ख़म जो पीछे टाँकों वाले आ जाते हैं वो विदिन मतलब आप कुछ घंटों या कुछ दिनों में ही वो बेहतर हो जाते हैं। ये भी ज़िंदा मौजूदा है, मेरे साथ अपने साथ हुआ था कि टाँकों का ज़ख़म था, क्योंकि मेरी ड्यूटी भी होती है सिक्योरिटी की, तो उसमें मैं नहीं देख पाया, मैंने लगा रहा मातम करने के बाद, तो सेकंड डे मालूम चला कि वो ब्लडिंग हो रही थी, लेकिन वो 1 दिन 2 दिन खुद ही रुक गया बगैर टाँके लगाए, बगैर टाँके वो ज़ख़म बिल्कुल भर गया 1 हफ्ते के अंदर। ये भी आप अगर एक उंगली में भी ज़ख़म लग जाए ना
तो बगैर उसके टाँके या पट्टी के वो सही नहीं होता। ये भी बड़ी हैरतनाक बात है, बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी हैरतनाक बात होगी कि जब मातमदारी होती है इन अयाम में, और ये इसी जगह पे आप कभी आपका आना हो आशूर के दिन, आप ज़रा देखिएगा कि जब मातमदारी होती है तो इतने बड़े बड़े घाव होते हैं, इतने बड़े बड़े ज़ख्म हो जाते हैं मातमदारी के बाद कि कम से कम मैंने तो अपनी ज़िंदगी में देखे इतने बड़े बड़े, कम से कम इतने बड़े बड़े बाकायदा आपकी कमर पे क्रैक्स होते हैं जब आप छुरियों का मातम करते हैं, इतने बड़े बड़े क्रैक्स। लेकिन मुझे ख़ुद बड़ी हैरत होती है, और ये आपके लिए भी बड़ी हैरतनाक बात होगी कि उनमें से किसी एक को भी टाँके लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। ये हम इसको क्या बोले, मतलब वो 2 दिन के बाद जो है वो खुद ब खुद वो हील होना शुरू हो जाता है। हम इसको क्या बोले हमें कुछ पता नहीं है। ये अभी आप इस वक्त एक इबारत देख रहे हैं इस दरवाज़े के बाहर, हाँ, अस्सलाम अलैका या साकियो अताशियो करबला। प्यास जो थी ना वो सबसे बड़ा एक फैक्टर था करबला का, और प्यास क्या चीज़ होती है इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि अभी पिछले दिनों हीट वेव थी। आपने 1 घंटे जिस दिन जब पानी अगर फ़र्ज़ करें आप नहीं पी रहे थे ना, तो आपको ऐसा लग रहा था कि बस दुनिया नज़र नहीं आ रही थी आपको, ना मुझे नज़र आ रही थी। अगर पानी 1 घंटे के लिए अगर आपको पानी रोक दिया गया आपका, या आप नहीं पी सके, तो आपको चक्कर आ रहे होते थे, डिहाइड्रेट हो जाते थे, और फिर उसके बाद ऐसी बुरी हालत होती थी कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पेश आती थी। याद कीजिए कि अहले बैत ने 3 दिन इससे ज़्यादा टेम्परेचर में जो उस वक्त हम और आप झेल रहे हैं, करबला की उस मैदान में 3 दिन की प्यास एक सतमाहे से लेकर एक 70 साल से ज़्यादा के बुज़ुर्ग ने उसको महसूस किया था, उसको तो बर्दाश्त किया था। तो आप सोचिए कि वहाँ पर हम किस चीज़ के लिए फिर हम लोग जो हैं वो ये सोग ना मनाएं। अब 8 मुहर्रमुल हराम, आपको पता है कि 7 मुहर्रमुल हराम से जो एक फ़िज़ा होती है वो बदल जाती है। फिर याद आता है कि भाई 7वीं मुहर्रम को पानी बंद हुआ जो कि फिर उस वक़्त तक नहीं खोला गया। उस वक्त तक मेरी शहज़ादियों ने, शहज़ादा अली असग़र ने, मौला हुसैन ने उस वक्त तक पानी नहीं पिया जब तक कि ज़िंदगी ख़त्म ना हो गई। यानी कि जिस वक्त वाक़या करबला, जब तक कि उस वक्त तक मैदान, जब तक कि ख़ैमे जल ना गए, तब तक इन्होंने पानी की, और मौला तो प्यासे ही गए थे इस दुनिया से। तो ये इस वक्त आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक तरीके का यहाँ पे आग लगाकर, ये दमाम किसे कहते हैं, जब ऐलान जंग किया जाता है। ये आप अगर देख रहे हो, ये इसका एक ख़ास इसका जो है वो यहाँ पर ये रखे जाते हैं इन तारीख़ों में, और ये एक तरीके से यहाँ का एक सिम्बॉलिकली ये एक सैकड़ों साल पुरानी यहाँ पे रीत चली आ रही है। सर, दमाम हमने सुना है, और जहाँ तक हमने पढ़ा है, दमाम जो होता है वो ऐलान जंग का एक उसका होता है। तो इस जगह पे इस दमाम को रखने का और इसको बजाने का क्या इसका जो है वो इसका क्या बैकग्राउंड है? ये सदियों से हमारे सिंध की रिवायत है। अच्छा। सदियों से हो रहा है, कम से कम 200 साल से, यानी एक पैगाम है करबला का। आग लगा दी गई, तो ये भी सदियों से एक चली आ रही है। ये सदियों से, इनको कम से कम पूरे 200 साल हो गए हैं। सर, मैं ये बात पूछना चाहती थी, मैंने कहा था कि मैं आपसे जब दोबारा मिलूंगी, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, तो मैं आपसे बात ज़रूर पूछूंगी। आपकी उम्र इस वक्त कितनी होगी तकरीबन? माशाल्लाह मेरी कम से कम 70 है। 70 साल, माशाल्लाह। तो मौला हुसैन की उम्र जो थी वो कितनी थी? वो 57 साल। और आप उस एज से आगे चले गए हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जिस एज में मौला हुसैन थे, तो अभी हम तो उस एज में नहीं पहुँचे, क्या एक 57 साल के एक ऐसे शख्स के लिए, और जो एक ऐसी ख़वातीन जिन्होंने कभी ऐसे हालात ना देखे हों, उनके लिए करबला का मंज़र, और फिर एक के बाद एक ऐसा मौका, कभी ख़बर आ रही है शहज़ादा अली अकबर की, कभी शहज़ादा कासिम की, यहाँ तक कि जब शहज़ादा अली असग़र की ख़बर आई, आपको लगता है कि ये किसी इंसान के बर्दाश्त करने का ये वाक़या था?
नहीं, मुझे नहीं लगता ये कोई फरिश्ते की। ये बताइए कि आप वाक़या करबला सुनते हैं तो अभी भी आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज इतने साल गुजर गए, सैकड़ों साल गुजर गए करबला को गुजरे, 1400 साल से ज़्यादा एक वो हो गया तकरीबन। मुझे ये बताइएगा सर कि हर साल हम जब मुहर्रम आता है और ये जब अयाम अज़ा आते हैं, हम लोग एक दफ़ा फिर से ऐसा माहौल बना देते हैं कि जैसे कि करबला अभी अभी आई, उसी तरीके से रोते हैं हम, उसी तरीके से तड़पते हैं जैसे कि करबला बस अभी अभी हुई। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये मेरे दिमाग में कई दफ़ा सवाल आता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा क्या होगा कि जो नहीं होना चाहिए? नहीं ना, खुदा ने एक कौम पैदा की है, इसीलिए कि हमारे गम में रोएं, हमारी खुशी में रोएं, और हर साल इसी तरह गम मनाए, जैसा करबला का वाक़या ताज़ा हो जाए। करबला में 72 शहदा, तो उसमें कौन सी ऐसी शहादत है जो नहीं हुई? लेकिन कोई एक ऐसी शहादत कि जिस शहादत का जब मसाइब में ज़िक्र आता है और जब आप शहादत का सुनते हैं तो आप अपना आपा खो देते हो। वो शहज़ादा अली अकबर है। अली अकबर? जी हाँ, शहज़ादा अली अकबर की, शहज़ादा अली अकबर, शहज़ादा अली अकबर है, शहज़ादा कासिम है, शहज़ादे अली असगर हैं। यानी कि वो शहज़ादे जिनके पत्नी किस तरीके से हौसला करें बताने के लिए, और वो हौसला ज़रा चेक करें, हम बताने में हौसला नहीं कर पा रहे, और उन्होंने वो सहा अपना खून घोड़े की सुमों में अपने 9 उम्र शहज़ादे का लाशा पामाल होते हुए देखा मौला ने। तो इस पे आपको फिर जो है वो आज तक आपको जो है वो इस वाक़े को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते? नहीं, कोई नहीं बर्दाश्त करता। सख्त से सख्त दिल होगा ना, वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। कभी सोचा कि उस वक्त हुसैन की क्या हालत हुई होगी? सुना था कि हुसैन तो जब शहज़ादा अली अकबर का जब उनकी खबर आई और जब उनकी शहादत हुई थी तो मौला चलना भूल गए थे। तो मैं तो वो शेर दे, उन्होंने सब्र किया ना, वो सब्र का दामन थामा, उसके सिवा कुछ नहीं था। कभी ऐसा हुआ कि मसाइब सुनते सुनते अचानक आप चले गए हो करबला के दौर में और आपने ख़ुद को वहाँ पे महसूस किया हो कि हुसैन पे क्या गुजरी होगी, बीबी ज़ैनब पे क्या गुजरी होगी? यही कोशिश करते हैं कि अब मजलिस यहाँ हो रही है और हम करबला में हैं, कोशिश यही होती है हमारी। और ये वाक़या आपको लगता है कि अगली नस्ल वाक़या करबला को इसी तरीके से निभाएगी जैसे कि आपने? बिल्कुल सही है। तो अगली नस्ल मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर। बच्चे इधर आओ, इधर आओ, तुम यहाँ पर मौजूद हो और ये मुझे बताओ कि अयाम अज़ा चल रहे हैं, तुम खुद इस वक्त जो है वो इस वक्त तुमने काले कपड़े पहने हुए हैं, इस जगह पे तुम मौजूद हो, तो मुझे ये बताओ कि करबला की कौन सी ऐसी शहादत है जिस पे तुम कभी मजलिस में सुनते हो या तुम्हें कभी उसका जिक्र आता है तो तुम मतलब बहुत ज़्यादा तुम्हारा तकलीफ़ होती हो? कौन ऐसा है? शहज़ादा अली असगर, बीबी सकीना, शहज़ादा कासिम, शहज़ादा अली अकबर, कौन? शहज़ादा अली असगर। शहज़ादा अली असगर 6 महीने के, तो जब वो मजलिस में जिक्र आता है शहज़ादा अली असगर को किस तरीके से तीर मार के शहीद किया गया था, तो रोते हो? यस। दिल से तकलीफ़ होती है? अगर आप उस दौर में ज़िंदा होते, करबला आपके सामने हो रही होती और मलून जो था वो जब वो चला रहा था वो तीर, जो कि घोड़ों को, वो 6 महीने के बच्चे को कौन सा तीर मारा उस बदबख्त ने कि जो कि बदमस्त घोड़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आम तीर होता भी नहीं है, गले पे मारा। तो अगर आप उस वक्त वहाँ पे होते तो क्या करते? शहज़ादा अली असगर को बचाने के लिए क्या कर सकते थे? मैं जान भी दे सकता था। जान भी दे सकते थे? जान बड़ी कीमती चीज़ होती है, दे देते? जी। आप वहाँ पर होते, कभी ऐसा होता, कभी सोचा कि जब मजलिस सुन रहे होते हो, मसाइब सुन रहे होते हो, जब शहज़ादा अली असगर की शहादत का जिक्र होता है, और कभी सोचते हो कि अगर काश मैं उस वक्त वहाँ पर होता तो क्या करते तुम? बचा किस तरीके से बचा सकते थे? जितना हो सकता है मैं उतना कर सकता मैं। जी, अपनी जान भी कुर्बान कर देता। जान भी कुर्बान कर सकते थे? तो जान तो बड़ी कीमती चीज़ होती है बेटे। मौला के लिए सबकी जान कुर्बान है। मौला के लिए सबकी जान कुर्बान। तो आपकी नई नस्ल जो है वो अपनी जान हुसैन के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन असल मुद्दा जो है ना वो ये है कि हर ज़माने में कोई ना कोई एक यजीद ज़रूर होता है, हर कौम में कोई ना कोई एक दौरे हाजिर का यजीद ज़रूर होता है, उस यजीद को ज़रूर ढूंढिएगा। और अगर आप उस वक्त कुछ नहीं कर सके, यजीद के सामने खड़े नहीं हो सके,
उस वक्त आप अगर नहीं थे तो दौरे हाजिर के यजीद के सामने खड़े हो जाइए, अलमे एहतजाज बुलंद कीजिए, यकीन मानिए कि आपका आधा पुरसा कबूल हो जाएगा। तो हम लोग अभी बड़ा इमाम बारगाह से ज़रा आए हैं हुसैनिया ईरानिया, क्योंकि खरादर का मकाम है, तो हमने कहा कि इसी सिलसिले में हम लोग आ जाएं यहाँ पर, चेक कर लें आखिरी नज़र आकर यहाँ पर, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर जुलूस जो होगा मरकज़ी वो इख्तिताम पजीर होगा। हुसैनिया ईरानिया बहुत अहम ये इमाम बारगाह है, ना सिर्फ खारादर बल्कि आज़ादारी के हवाले से भी। टाउन इंतज़ामिया यहाँ पे पूरी वहाँ पे विज़िट पे आई हुई थी, तो हमने कहा लगते हाथ ज़रा इनसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे म्यूनसिपल कमिश्नर हमाद एंडी खान साहब भी मौजूद हैं, चेयरमैन लियारी टाउन अब्दुल करीम बलोच साहब भी मौजूद है, उनकी पूरी जो है वो टीम मौजूद है। तो हमाद हुसैनिया ईरानिया सबसे अहम इस हवाले से ये इमाम बारगाह है कि जुलूस इख्तिताम पजीर यहीं पर होता है, और यहाँ पर इस वक्त अगर हम करंटली बात करें तो शहनशाह नकवी साहब जो हैं वो अशरा पढ़ रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि फिर यहाँ पर वैसे भी ज़रा मामला जो हैं वो पब्लिक के हवाले से, आज़ादारा हुसैन के हवाले से, उनकी तादाद के हवाले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इंतज़ाम फ़िलहाल कैसे हैं और जो जुलूस का इंतज़ाम है वो किस किस्म का है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो आपका चैनल का शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। देखें, ये इस वक्त हम हुसैनिया ईरानिया पे खड़े हुए हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूट समझा जाता है, बिकॉज़ यहाँ पर जुलूस इख्तिताम पजीर होता है, चाहे वो 8, 9 या 10 मुहर्रम का हो, सब ये एंडिंग पॉइंट है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट, इसके लिए हाईली इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज़ यहाँ की सिक्योरिटी, यहाँ के मामलात, यहाँ की लाइटिंग, यहाँ की अरेंजमेंट, रूट का सारा देखभाल वो सब हमें करनी पड़ती है साथ लॉ इन्फोर्समेंट के साथ मिल के, टाउन इंतज़ामिया को। तो हमें ख़ुसूसन ऑनरेबल चीफ़ मिनिस्टर सिंध और वज़ीर बल्दियात की हिदायत है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिसमें हुसैनिया ईरानिया में जितने भी जुलूस के शुरका हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम हो या कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से उनको तकलीफ़ आए। तो हम कोशिश यही करते हैं कि यहाँ पर लाइटों के अरेंजमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट प्रोवाइड करें, जुलूस का जो रूट है उसको क्लियर रखें, उसके अंदर पैच वर्क्स की जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, जिन जिन इलाकों से जुलूस निकल के आता है उसमें पेवर के काम होते हैं, गेड़ा डालना होता है, कहीं कार्पेटिंग होती है, मोटरेबल करना होता है, तो वो सारे पूरा एक सिलसिला चले होता है। सिर्फ ये रूट का, इस रूट की जगह नहीं होती, ये पूरा एक इलाके का जो रूट है उस सबको हमें साथ लेके चलना पड़ता है। इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल इमाम बारगाह बनी हुई हैं, प्लस यहाँ पर काफ़ी इन लोगों के इवेंट्स होते हैं जो पहली मुहर्रम से शुरू हो जाते हैं। तो इस बार हमने कोशिश यही की, एक कंटिजेंसी प्लान बनाया है, चेयरमैन साहब और हमारे वाइस चेयरमैन साहब और तमाम हाउस के मेंबर्स, उसके अंदर हमने मीटिंग की, उसमें यही डिसाइड किया, कंटिजेंसी प्लान बनाया जिसके अंदर हमने यही डिसाइड किया कि प्री हम सारी चीज़ करेंगे, प्रोएक्टिव नहीं होंगे, रिएक्टिव नहीं होंगे, प्रोएक्टिव हो जाएंगे। तो हमने पहले ही उस सारी अरेंजमेंट कर ली थी सारी। अच्छा हमाद, मेरी अगर यादाश्त सही काम कर रही है, जो यकीनन सही कर रही होगी, मैं बचपन से यहाँ पे इस इमाम बारगाह में आ रही हूँ, तो अगर मेरी नज़रें धोखा नहीं खा रही है तो शायद ये वाली जो कारपेटिंग है वो मैंने इससे पहले कोई 2-3 साल पहले नहीं देखी थी। तो ये अभी हुई है या कुछ दीगर इलाकों की भी ये इस तरह टाइलिंग वगैरह हुई है या अभी हुई है? ये देखें, पिछले साल यहाँ पर काफ़ी बुरा हाल था रोड का, और यहाँ पर ख़ास तौर पे लेडीज़ का बहुत चलना ज़्यादा होता था। तो हम लोगों ने देखा कि परेशानी हो रही है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर फिर हमने इसको पेवर लगा के एक नया लुक दिया और बड़ा इसको सराहा, पब्लिक ने भी और जाफरी अलायंस वाले हैं उन लोगों ने भी बड़ा इसको सराहा। जितने शुरका आते हैं वो लोग यहाँ कंफर्टेबली आके बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ जब आप 9-10 के दिन आएंगे तो यहाँ जगह नहीं होगी बिल्कुल, तो ये एक इनके लिए बड़ा कंफर्टेबल स्पॉट पड़ जाता है जहाँ पर यहाँ लोग बैठ जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये हमने दूसरी जगह भी की हैं, ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ये जितने भी जुलूस के बाकी इमाम बारगाह हैं या छोटे छोटे इन लोगों की मजालिस जहाँ होती हैं, वो जगहों को भी हमने इसी तरह कोशिश की है बनाने की, ताकि एक बेहतर इन लोगों को फैसिलिटी दे सकें। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए इस्लामिक कैलेंडर का न्यू ईयर भी है और इवेंट होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें ताकि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को यहाँ फैसिलिटेट किया जा सके। सर, कोऑर्डिनेशन सही है तमाम तर इदारों में आपस में इस मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो इंतजाम किए जा रहे हैं? जी देखिए, जैसे अम्माद साहब कह रहे थे, हमारी जानिब से तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हैं, और हुसैनिया इमाम बारगाह जैसे कि बता रहे थे पूरे कराची के आखिर में ये पड़ता है, तो ये तमाम चीज़ों की जो है ना दारोमदार इसी पे है। हमारे तमाम इदारे इसमें लगे हुए हैं, और इस ज़मीन में हमने इसके अलावा भी जितने इमाम बारगाह हैं उन पे भी हमने काम किया है, बल्कि उनके अलावा मसाजिद हैं जहाँ जहाँ वाइज़ होते हैं उन पे भी हमने काम किया है। तकरीबन लाइटिंग का काम हुआ, पेवर ब्लॉक का काम हुआ, से सफाई का मामला हुआ, ये तमाम चीज़ें हमारे काबू में हैं, हमने इनको कंट्रोल किया हुआ है, और कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे मैं समझता हूँ कोई नुक्ता वो कोई उठाए। और ठीक आशूर वाले दिन और ख़ास तौर पर 9 मुहर्रम उल हराम को भी
क्या खुसूसी तौर पे आप लोग विज़िट पे होंगे मुसलसल यहाँ पे होते हैं, मतलब आप चक्कर लगाते रहेंगे, यहाँ विज़िट करते रहेंगे आप, या फिर सिर्फ अभी आप विज़िट करके जा रहे हैं उसके बाद जो है वो फिर मतलब इंतजाम सिर्फ देख लेंगे आप? नहीं, देखिए इस वक्त हमारी यहाँ मौजूदगी इस बात की गुमाजी करता है कि हम ग्राउंड पर हैं। तो आज मेरे ख्याल में 7 मुहर्रम है, तो भी हम यहाँ मौजूद हैं। तो ये हमारा इलाका है लियारी, चूँकि हमारे घर भी करीब हैं और हम सब, मेरे वाइस चेयरमैन इकबाल अंगोरो साहब यहाँ पीछे रहते हैं, कादिर अंगोरो हमारे यूसी चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, ये पीछे रहते हैं। तो हम हमेशा यहाँ मौजूद रहते हैं। इसके अलावा भी, इन इवेंट के अलावा भी हम मौजूद रहते हैं। तो इंशाल्लाह जो आप जिनकी निशानदेही कर रहे हैं इसमें तो हम पीछे नहीं रहेंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों की तरफ से बिल्कुल तैयारी पूरी है। जुलूस अगर ज़्यादा रश वाला होता है, जो कि होगा हर सूरत में, तो हैंडल कर लेंगे, क्योंकि इख्तिताम पज़ीर इधर ही होगा। जी जी, इंशाल्लाह हमारे इंतजाम पूरे कंप्लीट हैं और हम मेंटली फिज़िकली रेडी हैं सब चीज़ को। सही, आप लोगों की तरफ से भी कोई दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? नहीं, हमारा स्टाफ पूरा मौजूद है माशाल्लाह, इंशाल्लाह में अलर्ट है पूरा। सर आपका? बिल्कुल, हम मुतमईन हैं इस बात में। हमारे चेयरमैन साहब और हमारे एमसी साहब और वाइस चेयरमैन साहब भी है, मैं भी वाइस चेयरमैन हूँ। इंशाल्लाह हम लोग यहाँ किसी की शिकायत नहीं आएगी और कोशिश करेंगे, हमारी ड्यूटी भी यहाँ होगी इंशाल्लाह। ठीक है, वाइस चेयरमैन साहब, ज़रा थोड़ा सा 2 दिन जो होंगे वो बड़े थका देने वाले होंगे, तो ज़रा इसके लिए आपसे ये भी ज़रा कहेंगे कि बिजली के लिए तो उन्होंने कह दिया है कि लाइट की फ्राहमी जो है वो मुकम्मल तौर पे रहे, इसको मेक श्योर किया जाएगा। लेकिन अब बाकी जो मामला हैं वो कुछ इस किस्म के हैं कि जब इतना सारा क्राउड आता है तो ज़रा सफाई वगैरह जो है उसको मेनटेन करने के लिए आपकी तरफ से किसी किस्म की कोई वो तो नहीं होगी? कोई ऐसा मसला नहीं है। आप अभी भी आए हैं, आपने खुद देखा है कि पूरा इलाके का विजिट करके। चूना भी अभी से आपने डाल दिया? बिल्कुल इसी तरीके से आपको मिलेगा, इससे बेहतर मिलेगा इंशाल्लाह। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। यानी आपको किसी किस्म का अगर किसी को कोई कंप्लेन हो तो वो आपसे रब्ता कर सकते हैं? बिल्कुल, हम इस जुलूस के साथ साथ होंगे। अच्छा, जाफरिया अलायंस जो है वो चूँकि जो मेजर जो मुंतज़मीन हैं उनमें से शामिल है, तो इनकी नुमाइंदगी मेरे साथ मौजूद है। बस ये देख लें कि आशूर जो है ना वो 2 दिन के बाद जो है वो आशूर है, और हुसैनिया ईरानिया वो इमाम बारगाह जहाँ पर तमाम तर जुलूस जो हैं वो इख्तिताम पज़ीर होता है। और अभी अगर हम बात करें तो शहनशाह नकवी साहब जो हैं वो चूँकि अशरा पढ़ रहे हैं, तो इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं कि तमाम तर तैयारी जो है आशूर के हवाले से और इस मजलिस के हवाले से जो बाकी मजालिस रह गई हैं, तो इसमें कोई दिक्कत का सामना तो आपको करना नहीं पड़ रहा है किसी किस्म का? अगर कोई रह गई हो कसर तो बताइएगा ताकि वक्त रहते पूरी की जा सके। नहीं, माशाल्लाह अभी तक जो कि यहाँ पर इंतज़ाम हुए हैं, माशाल्लाह TMC साहब हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा ताउन भी किया है। और बाकी जो तमाम इमाम बारगाहों के जो लियारी के हवाले से है, उसमें देखें 100% तो नहीं, लेकिन 70% काम तकरीबन हो चुका है। लेकिन अभी 30% है, जिसकी वजह से वो काम चल रहा है। अभी इंशाल्लाह कोशिश है कि वो भी आशूर तक वो 30% भी मुकम्मल हो जाएगा। कोशिश है, अभी क्या कर सकते, क्योंकि मसाइल ज़्यादा हैं और वसाइल कम है हमारे पास। देखिए, ये याद रखिएगा कि हर साल की तरह आपको पता है कि हर साल जो अज़ादारान हुसैन है ना उनकी तादाद बढ़ जाती है, और जुलूस में भी पहले की निस्बत ज़्यादा तादाद हो जाती है। हम हर साल ये ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। तो अगर ज़्यादा फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर अज़ादारान हुसैन की आमद होती है, तो अगर आप 30% का भी आप मार्जिन दे रहे हैं ना कि वो अभी मुकम्मल कर लिए जाएंगे, उसमें से अगर 1% भी रह गया तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको कोई परेशानी हो। देखिए, कोशिश तो हम कर सकते हैं, बाकी परेशानी तो इसमें इमाम हुसैन की जो अज़ादार हैं वो परेशानी तो सोच के ही आते हैं, क्योंकि वो गम के माहौल में कोई खुशी का माहौल तो है नहीं है। तो लाजमी है, पाकिस्तान है, आपको हमेशा पता है कि यहाँ वसाइल कम है, मसाइल ज़्यादा हैं। तो जैसे जितना कोशिश हो सकेगा बेहतर करेंगे। बाकी आपके सामने सारे हालात हैं यहाँ पर। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ठीक है, लेकिन लियारी में पानी का बहुत ज़्यादा इशू है, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, जिसमें अज़ादारों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना है। लेकिन यह है कि टैंकर वगैरह मंगा के उसको पूरा करें, लेकिन वो नाकाफ़ी है। टैंकर वगैरह IM अज़ा में मंगवाए जा रहे हैं जो कि नाकाफ़ी हैं। और ये याद रखिएगा कि पानी ही तो सबसे बड़ा फैक्टर था, करबला का पानी ही तो सबसे बड़ा फैक्टर था। यहाँ पे हमने सबीलें लगाई हुई हैं, और यहाँ पर इस वक्त और पूरे लियारी में पानी ना होने की वजह से ये अज़ादारी, और ये जो अभी 2 दिन के बाद जो आशूर का मौका आएगा, तो ये याद रखिएगा कि अगर पानी नहीं हुआ तो ये याद रखिएगा कि पानी ही सबसे बड़ा फैक्टर है भाई। लियारी में जो है ना वो गलियाँ बड़ी कंजेस्टेड है, उसमें टैंकर नहीं जा सकते, जिसकी वजह से वहाँ टैंकर नहीं पहुँचा, और टैंकर आया लेकिन रिटर्न चला गया। अच्छा। अब वो पानी वहाँ अभी भी मौजूद नहीं है। अभी भी अज़ादारान हुसैन की, मैं आपको जो मुतवली जो हैं इमाम बारगाह के, उनके मैसेजेस में आपको दिखाऊँ, वहाँ पानी अभी तक एक खतरा नहीं है। जहाँ आ रहा है वहाँ गटर वाला पानी आ रहा है। अब मैं ये चाहती थी कि आज का प्रोग्राम सिर्फ हुसैनियत के नाम हो, लेकिन चूँकि यहाँ पर
ये ज़रूरी था बात करना भी इस वजह से। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जब मैंने बात की तो मैं आपको बता रही हूँ कि लियारी में इस वक्त पानी नहीं है। अज़ादारान हुसैन के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। हुसैनिया ईरानिया में मैं मौजूद हूँ। तमाम तर कोशिशों के बावजूद सिर्फ पानी ऐसा फैक्टर है जिसकी शॉर्टेज की वजह से यहाँ पर अज़ादारान हुसैन के लिए बहुत परेशानी होगी। टैंकर बहुत सारी गलियों में नहीं आ सकता, गलियों के कंजस्टेड होने की वजह से, और टैंकर में जो पानी आ रहा है वो अमूमन वो पाक पानी नहीं है अमूमन। इस वजह से ये याद रखिएगा कि आशूर 2 दिन के बाद है। इससे पहले कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो, मैं ज़रा वो तमाम तर नाज़रीन जो कि कराची से बाहर ये हमारा प्रोग्राम चाहे वो ऑन एयर देख रहे हों या फिर इंटरनेट के थ्रू आप देख रहे हों या क्लिप्स देख रहे हों, आपको ज़रा मैं थोड़ा सा दिखा दूँ। ये जनाब हुसैनिया ईरानिया है जो अक्सर आप सुनते हैं कि इख्तितामी जलूस जो है, मरकज़ी जलूस इख्तिताम पजीर हुआ है खारादर हुसैनिया ईरानिया में। ये हुसैनिया ईरानिया वो जगह है और ये एक बहुत वसी पैमाने पर यहाँ पर अज़ादारान हुसैन की जगह है यहाँ पर। और मिंबर इस वक्त आप देख रहे होंगे, यहाँ पर शहनशाह नकवी साहब जो हैं वो अशरा पढ़ रहे हैं इस वक्त। और यहीं पर इसी मकाम के ऊपर जो मरकज़ी जलूस से आशूर है वो इख्तिताम पजीर होगा। इसकी भी आप ये समझ लें कि खारादर में चूँकि ये इमाम बारगाह है तो ये भी काफ़ी एक तवील उम्र एक इमाम बारगाह है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी कि बड़ा इमाम बारगाह जहाँ से मैं आपको लेकर आई हूँ यहाँ पर। तो इस हुसैनिया ईरानिया के हवाले से ये कहा जाता है कि कराची का आज़ादारी का ये दिल है, इसलिए क्योंकि ये धड़कता है। ये इस इमाम बारगाह को कहा जाता है कि ये बाकायदा तौर पे धड़कती है तो आज़ादारी चलती है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर ये इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि जिस जगह पे जुलूस इख्तिताम पजीर जिस इमाम बारगाह पे हो और जहाँ पर आपके वो ख़तीब और वो इलामा जो कि बैकबोन कहलाते हैं ज़ाकिरीन के, या फिर जो अलामा हज़रात में जो है वो एक दर्जा रखते हैं, वो यहाँ पर आकर अशरा पढ़ते हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ खारादर और दीगर इलाके या लियारी वगैरह से सिर्फ आवाम नहीं आती है, गुलशन से, जौहर से, और यहाँ तक के जो खुरासान और वहाँ की मजलिस अटेंड करने के बाद यहाँ पर आते हैं अमूमन। तो बहुत ही एक अहम इमाम बारगाह, एक बहुत ही अहम पॉइंट। अब हम प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आपको ज़रा आलम के पास लेके जाते हैं, क्योंकि ये हमारा आखिरी सलाम होगा इस साल 2024 का हुसैन को और आले मोहम्मद को और शहदाने करबला को। नाज़रीन, ये था हमारा आज का खुसूसी और मुहर्रमुल हराम के हवाले से चीख उठा कराची के खुसूसी प्रोग्राम्स का आखिरी प्रोग्राम। मैं इस वक्त इस अलम के नीचे मौजूद हूँ। ये अलम क्या है? आपको सिर्फ़ एक कपड़े का और आपको एक लंबा सा एक सिर्फ अलम नज़र आ रहा होगा, आपको धात का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ। ये अलम किस चीज़ को इंडिकेट करता है? ये अलम इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि अभी भी वाक़या करबला के बाद जंग ख़त्म नहीं हुई। वो जुल्म के ख़िलाफ़ जब हम लोग आवाज़ कभी उठाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से हुसैनियत उस वक्त ज़िंदा होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम बहुत कमज़ोर लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो वाक़या करबला है वो हमें सिखाता क्या है? हम हर साल मनाते हैं इस आयाम को, हम लोग पुरसा देते हैं, हम लोग गमगीन होते हैं, आंसू बहाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग मातम करते हैं इस वाक़े को दुनिया को बताने के लिए कि उस वाक़या करबला में क्या हुआ था, लेकिन हम कभी उस रूह तक नहीं पहुंच पा रहे बहुत सारे लोग कि हुसैन ने हमें समझाने की कोशिश क्या की थी। हमें जो 72 शहदाए करबला हैं, जो आले मोहम्मद ने सबसे बढ़कर, जो आले मोहम्मद का नाम लेते हैं ना कि आले मोहम्मद पे ये गुज़री तो बस ख़त्म, हमारे अंदर जो है हमारी मैं ख़त्म हो जाती है। हमारा दिल चाहता है कि हम तड़प तड़प के रोएं कि आले मोहम्मद ने ये बर्दाश्त किया, लेकिन उन्होंने क्यों किया? क्या वजह थी? ये वाक़या हिस्ट्री में रखने की वजह क्या थी? एक वजह थी, हम आज तक समझ नहीं पा रहे सही तरीके से बहुत सारे लोग, वो ये थी कि हुसैन और 72 शहदा ने हमें यह सिखाया है कि यजीद हर दौर में होता है। यजीद हमारे एक अंदर भी मौजूद होता है शैतान की सूरत में। जब हम किसी भी यजीद वक्त के सामने खड़े होते हैं और हक बुलंद करते हैं, उसकी वो तमाम तर नाजायज़ उसकी ख्वाहिशात या फिर उसको नाजायज़ उसके बहकावे में हम लोग नहीं आते और हम उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं, हम उसको ना करते हैं और उसकी हम बैत नहीं करते, तो यकीन मानिए कि हम हुसैनियत को उस वक्त हम फ़लसफ़ा हुसैनियत को ज़िंदा कर रहे होते हैं।
सही मानों में तब हम पुरसा देते हैं, तब हम वाक़े करबला के जो शहदान करबला हैं, मौला हुसैन हैं, उनकी आल है, आल रसूल है, हम सही मानों में तब उनको पुरसा देते हैं। जब हमारे अंदर एक यजीद शैतान की सूरत में हमें कभी किसी से नाइंसाफ़ी करने के लिए कहता है, किसी को जो यजीदियत की पैरोकारी करते हुए वो हमें बहकाता है, वो जुल्म करने के लिए जो जुल्म यजीद ने किए किसी दूसरे के ऊपर, और फिर अगर हम में से थोड़ी सी भी हुसैनियत है और हम उस अंदर के यजीद को अगर शिकस्त दे देते हैं और उसकी बात नहीं मानते, उसके सामने में एहतजाज बुलंद करते हैं, तो हम फ़लसफ़ा शहादत को पूरा कर देते हैं शहदान करबला की। प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि सलाम हो मेरे माँ बाप का, मेरी नस्लों का, आप हुसैन पे, या हुसैन आपके 72 शहदा, और आप जो वाक़या करबला में आपने अपनी जान, जिस तरीके से आपने अपने प्यारों को जाता हुआ देखा और जिस तरीके से आपने अपने आप को कुर्बान करके, अपनी आल को कुर्बान करके आपने इस्लाम को ज़िंदा रखा, आज हम अगर कलमा पढ़ पा रहे हैं असल करमे की सूरत में, तो वो आप ही की देन है। आपने वाकई में साबित किया और आप कामयाब हो गए। जिस तरह आपके वालिद हज़रत अली करमुल्लाह वजहो, जब उनकी शहादत हुई तो उनके आखिरी अल्फाज थे कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। तो रब्बे काबा की कसम, हुसैन आप और आपके 72 शहदा भी, आप ना सिर्फ कुर्बान हुए बल्कि आप कामयाब भी रहे। हमारा सलाम हो आप पर, आपकी आल पर। आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची का ये मुहर्रमुल हराम के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम का आखिरी प्रोग्राम था। हम 2024 के इस प्रोग्राम के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और वक्त रहा तो इंशाअल्लाह ताला 2025 में आयाम अज़ा में आपके सामने इसी तरीके से हाजिर होंगे। तब तक मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।